नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 वे। एक बार फिर से जो हमारा जो डिमांड वाला जो टॉपिक चल रहा है उसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये कुछ ऑप्शंस हैं और हमने इसमें से सही को अपना बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लेकिन उससे पहले आप एक बार थोड़ा सा निकालना सीख लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ताकि आपको इस तरह से मिलता जुलता अगर कोई ऑप्शन आ जाता है तो आप गलत ना कर पाएं। तो समझिए ध्यान से, फिर उसके बाद हम लोग ये ऑप्शन करेंगे कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए ध्यान से, कल मैंने आपको ईडी के बारे में बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमारे 3 या 4 टाइप्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसे कैसे निकलती है वो देखिएगा एक बार। सबसे पहले है जी प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कल मैंने इसका आपको पॉइंट्स बताए थे कि मान लीजिए जैसे कीमत बढ़ने का जो हमारा जो प्राइस है, अगर वो इंक्रीज होता है या वो डिक्रीज होता है तो डिमांड के ऊपर जितना इफेक्ट पड़ेगा वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि लोचशीलता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लोचशीलता। अब ये निकलेगी कैसे? अच्छा, एक है, पहले हम इसको सभी के टाइप्स देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला समझेंगे सबका एक बार में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गई प्राइस इलास्टिसिटी। नंबर 2 पे है जी हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है ना तो हमारी डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाती है। नेचुरल सी बात है। हम लोग, हमारे जो सपने हैं वो यही तो है ना कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो और हम बहुत सारी शॉपिंग करें। होता है जनरली, जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती जाएगी हम लोगों की डिमांड भी बढ़ती जाएगी कि हमें अब ये भी खरीदना है, वो भी करना है। अब तो हमें कमाई बहुत हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ जो सामने वाली जो आइटम है जिसकी हम लोग डिमांड कर रहे थे पहले, वो उसमें जो परिवर्तन आएगा वो क्या हो जाएगा जी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि हमारी कमाई में, हमारी इनकम में जो भी डिफरेंस आया, जो पहले इनकम थी जो अब इनकम है, उससे हमारी जो डिमांड है उसमें कितना परिवर्तन आया वो क्या हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी। ये टाइप है, इसके पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद है नंबर 3 पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में मैंने कल आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, देख लीजिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो पिछला जो सेशन है 28 नंबर जो वीडियो है उसको आप देखिएगा। उसके अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। एक तो सब्स्टिट्यूट का, कि मान लीजिए अगर एक चीज की कीमत अगर कम हो जाती है, एक की कीमत कम हो जाती है तो दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जिसकी कीमत कम हुई है डिमांड तो उसी की बढ़ जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं, आड़ी लोचशीलता। आड़ी लोचशीलता का मतलब क्या हो गया कि कीमत तो एक चीज की कम हुई और डिमांड दूसरी वाले की बढ़ गई या कम हो गई। तो इसमें 2 पॉइंट्स थे आपके क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर, कि एक तो क्या था जी सब्स्टिट्यूट, और एक क्या था जी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के अंदर हमेशा ही जो रिलेशनशिप रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रहेगा। और वो परसेंटेज कैसे निकलेगी वो मैं अभी आपको फॉर्मूले से समझाऊंगी। उसके बाद है जी हमारा 4th पॉइंट है
चांसेस तो कम रहते हैं, लेकिन अब जो हमारा जो एस्थेट का जो लेवल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर लेवल बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा सा हमें एडवांस भी करना पड़ेगा, खाली बेसिक से काम नहीं चलने वाला। बेसिक तो हम लोग बहुत कर करके गए, +1 +2 की सारी बुक्स पढ़ ली और छोड़ा कुछ भी नहीं, पेपर में फिर भी नहीं आया, करें क्या फिर। इसलिए थोड़ा सा एडवांस कीजिए आप। देखिए ध्यान से, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट डिमांड, मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी भी आइटम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के ऊपर हमने एडवर्टीजमेंट कर दी बहुत ज़्यादा, तो हम अब ये देखते हैं कि अगर हमने जितनी एडवर्टीजमेंट करी, क्या सामने वाला वास्तव में उतनी ही डिमांड कर रहा है, या उसे ज़्यादा कर रहा है, या उससे कम कर रहा है। हम लोग भी तो यही है ना कि एडवर्टीजमेंट देखते हैं और उसको देखकर ही सामान लेना पसंद करते हैं। सबसे पहले टीवी में कोई नई ऐड आ गई, ये नई चीज़ अब आपके लिए ऐसे ऐसे, तो हम लोग तुरंत लाइन में लग जाते हैं, हाँ जी जो वो ऐड वाला सामान है ना वो दे दो। चाहे वो दुकानदार हमें कोई और आइटम दिखाए, हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं ऐड में वो आ रहा था ना वो जरूर दिखाना, टीवी में हमने ऐड देखी थी, विज्ञापन देखा था, हो सकता है अखबार में कोई विज्ञापन देखा हो। तो ये देखिए आप कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट की जाती है पर्टिकुलर किसी आइटम के ऊपर, और उस आइटम की डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो क्या हो जाएगा जी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इनको निकालेंगे कैसे हम लोगों को, तो ये क्या, ये जो फॉर्मूले से हैं, ये डब्बी सी बनी हुई है, ये क्या है, इसको समझना पड़ेगा ना। ये डब्बी तो पेपर के अंदर आ जाती है, हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, करें कैसे फिर इसको। देखिए ध्यान से समझिए एक बार। एक फॉर्मूला समझाने से आपकी ये जो बाकी की है, जैसे इनकम वाली है, चाहे आपकी एक्सपेंसेस की है, चाहे आपकी कॉस्ट की है, सब समझ में आ जाएगी आपको। फिर उसके बाद चाहे ये क्यू दे दे, चाहे ये वाई दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो फॉर्मूला लागू होता है हमारा, वो फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे हमने जितनी मांग हम पहले कर रहे थे किसी चीज की और अब कितनी कर रहे हैं, पहले प्राइस कितना था और अब प्राइस कितना है, वो डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले। तो वो देख लेते हैं एक बार। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये फॉर्मूला है इसका, डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड या इनिशियल क्वांटिटी ऑफ डिमांड, डिवाइडेड बाय। अब इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे। उसके बाद आ गया चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान से देखिए। उसके बाद ये वाला सम हम बहुत आसानी से कर पाएंगे कि हम लोग मान लीजिए ये है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस के घटने या प्राइस के बढ़ने से। देखिए सबसे पहले है कि ये हो गया हमारा Q1 और ये है हमारा मान लो Q। तो पहले हम लोग कितनी डिमांड करते थे और अब कितनी करते हैं। मान लो यहाँ पर हमने डिमांड करी 10 आइटम की और हम पहले करते थे 8 की, तो ये माइनस में हो जाएगा। और पहले हम कितनी कर रहे थे, 8 की कर रहे थे, यानी कि बेसिक इनिशियल डिमांड, तो ये आ गया। ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला कि पहले हम डिमांड कर रहे थे 8 की आइटम्स की, यूनिट की, और अब करते हैं 10 की। तो ये हो जाएगा जी 10 माइनस में 8 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि Q1 क्या हो गया, जो बाद में डिमांड हुई, और Q क्या है, जो इनिशियल डिमांड है, डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड। उसके बाद फिर से एक और डिवाइड हुआ, यानी हम यहां से समझ लें चाहे हम इसको
यहाँ कर दें। फिर आ गया चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना था, प्राइस कितना था, मान लो पहले था 5 रुपए, अब आ गया 4 रुपए, 5 रुपीज और 4 रुपीज, और पहले कितना था 4, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसके ऊपर। तो P1 माइनस में P डिवाइडेड बाय P। अब ये जो लेस करने के बाद जो आएगा ना, लेस करने के बाद जो आइटम आई, जैसे मान लो यहाँ पे 2 आया डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे 1 आया डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या है, ये है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। ये जो डब्बी का जो साइन है इसका मतलब हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, फिर डिवाइड चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पी। अब हम ये देखते हैं क्या इस तरह का फॉर्मूला इसमें भी है क्या, देखते हैं। ये आ गया जी चेंज इन, हम पहले ये ऑप्शन को नहीं देखेंगे, हम लोग ये ऑप्शन देखेंगे। देखिए चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी गलत है, नहीं है ये फॉर्मूला। तो दूसरा चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये भी नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ये भी नहीं है। अगला जो बिल्कुल लास्ट वाला है वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पी। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये हमने ध्यान करना है कि क्या होगा। ये फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला, ये भी आ सकता है। देखिए चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल ऑफ डिमांड। मान लीजिए 10 आइटम हम लोग अब खरीदने लगे, पहले खरीद रहे थे 8 आइटम यानी 8 आइटम, तो हमने क्या किया 10 माइनस में 8 डिवाइडेड बाय 8, ये निकल गया। तो वो जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज हो गई डिवाइडेड बाय जो पहले क्वांटिटी है, जो सबसे पहले मेन थी स्टार्टिंग में, वो फिर हम उसको डिवाइडेड करेंगे। तो डिवाइड करने से ये क्या है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं टॉपिक के। अच्छा 2018 के अंदर क्वेश्चन कौन सा आया था आपका डिमांड वाले में, 2018 के अंदर आया था कि जो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पर लागू नहीं होता। लागू किस पे नहीं होता, एक तो गिवन गुड्स पे और लग्जरी आइटम्स पे, और प्लस में फोरकास्टिंग है या फिर हमारा कोई ब्रांड है उनके ऊपर। तो हो सकता है इसमें से फॉर्मूले में से क्वेश्चन आ जाए, या फिर बेसिक फॉर्मूला पूछ लिया जाए, या फिर आपका ये आ सकता है जैसे कि क्रॉस डिमांड के ऊपर भी, क्रॉस डिमांड में है जैसे सब्स्टिट्यूट के ऊपर कौन सा होता है रिलेशनशिप, पॉजिटिव होता है, और अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसके ऊपर नेगेटिव होता है। तो क्रॉस जो डिमांड है, क्रॉस वाले के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। आड़ी जो लोचशीलता बोलते हैं, या फिर ED1 कब होगा, ED जो अपना लोचशीलता और जो बेलोचदार मांग है उसमें से भी, जो मैंने पिछला आपको पूरा सेशन डिटेल में कराया था, तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा। ये लगभग पूरा टॉपिक आपका लॉ ऑफ डिमांड का कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अगला जो टॉपिक रहेगा डिमांड जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है आपका, वो करेंगे जो बाकी के हमारे रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं। फिर उसके बाद साथ के साथ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन 2017 में आए, फिर 18 में आए, फिर 19 में आए, उन सबको हम लोग एक बार ले लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमने कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। साथ साथ टॉपिक चलते रहेंगे, साथ साथ MCQs करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, अगर उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है, आपको हेल्प मिल रही है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले सेशन में नई उमंग, नई तरंग और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।